दोस्तों, मैं हूं एकेएस ऑटोमेशन से अविनाश सिंह और अभी आप मेरे साथ देखने जा रहे हैं एकेएस ऑटोमेशन की मिक्स मैजिक। ये मशीन आपका टोटली मिक्स वैल्यू काउंटर है, हैवी ड्यूटी यूज है। विद इन 2-3 सेकंड में मशीन ऑन हो जाती है। मशीन में आपको वॉइस फीचर के साथ साथ एक्स्ट्रा अलार्म लाइट मिल जाती है, 4 कीपैड मिल जाते हैं, ठीक है। और फीचर वाइज देखेंगे, टोटल मोड मिलेगा, ऐड मिलेगा, शॉर्ट मिलेगा, करेंसी मोड मिल जाएगा, बैच है, ऑटो मैनुअल है, काउंट मोड है एंड आपका नॉर्मल मशीन की तरह काउंट एंड डिडक्ट फीचर भी आपको मिल जाएगा इसमें। मशीन का होपर कैपेसिटी आपका 300 नोट रहता है, स्टेकर कैपेसिटी 250 नोट रहता है। ये मैंने 272 पीसेस लिए हैं। इस तरीके से नोट प्लेस करने हैं आपको। A to Z टोटल वैल्यू काउंट होते आ जाएगी नीचे ईच नोट डिनोमिनेशन के साथ, और जितने पीसीस हैं वो ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे आपका 272 पीसीस आ जाएगा, ठीक। आप देख सकते हैं 272 पीसीस आ गया है। एंड थोड़ा जूम करके देखेंगे तो नीचे आपको डिनोमिनेशन भी शो कर रहा है, 72 पीसीस, 100 के 100 पीसीस एंड 20 के भी 100 पीसीस। तो इस तरीके से आपको ईच नोट डिनोमिनेशन आ गया। सेंसर आप देख सकते हैं, 4 सेंसर मिल जाते हैं, UEMG, NTIR, ठीक। आगे चलते हैं, काउंटिंग एंड डिटेक्शन देखते हैं कैसे मशीन नकली नोट को कैच करती है या डिटरमाइन करती है। तो ये हमारा नकली नोट रहने वाला है। इसको हम 20 के बीच में मिला लेंगे क्योंकि 20 का नोट है। किसी भी तरह का नकली नोट हो, जैसे इसको रोकेगी उसी तरीके से नकली नोट को भी रोकेगी। तो ये हमने फिर से प्लेस किए नोट, और नकली नोट को मिक्स वैल्यू काउंटर कभी भी गिनती में नहीं लेती, ठीक है। तो ये देखिए नकली नोट आने पे मशीन रुक गई। इसको निकाल लेंगे, ठीक। और उसके बाद काउंटिंग कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट बटन को हम प्रेस करेंगे तो हमारी काउंटिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक। आपका 272 पीसीस आ गया, सेम उसी तरीके से वैल्यू भी आ गई। अब आगे फीचर क्या है इसमें, सबसे पहले हम करेंसी मोड, यहाँ डिडक्ट मोड भी मिल जाता है आपको। टोटल को प्रेस करेंगे तो यहाँ सिर्फ काउंटिंग एंड डिडक्ट होगा, नॉर्मल मशीन की तरह। जैसे कि नॉर्मल मशीन में होता है कि नकली नोट को भी गिनती में लेता है, भले उसे रोकता है। तो यहाँ टोटल जितने भी पीस पास होंगे वो आपको लास्ट में शो कर देगा 101। मिक्स मोड में नहीं बताएगा क्योंकि मिक्स मोड में नकली नोट की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये सिर्फ पीसीस में जब काउंट करेंगे तभी नकली नोट को भी गिनती मिलेगा। तो AMG के जरिए डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको बता तो दिया नकली है, लेकिन इसको एक लेगा। तो ये नॉर्मल मशीनों में झंझट रहती है, बार बार आपको रिकाउंट करना पड़ता है चेकिंग के लिए जब भी नकली नोट निकाल लें। तो इस तरीके से देखिए, आप रियल नोट हैं सिर्फ तो 100 बताएगा, तो कहीं रुकेगी नहीं। तो ये आपके 100 पीसीस आ गए। उसके बाद आ जाता है हमारा करेंसी मोड में। देखेंगे आपको डॉलर मिल गया, यूरो मिल गया, पाउंड मिल गया, और इंडियन करेंसी आपके मिक्स के साथ। ऐड फीचर में क्या है, आपका जैसे लगातार सम होता जाएगा। जब आप ऐड एक्टिवेट कर लेते हैं, यहाँ ऐड एक्टिवेट हो गया, जैसे फर्स्ट गड्डी हम लगा रहे हैं, नॉर्मली क्या है 0 से काउंटिंग शुरू होती है हर बार न्यू गड्डी लगाने को। ऐड मोड में आपका सम होता जाएगा। जैसे कि 100 हमारे काउंट हो गए, 2000 वैल्यू आ गई। अब ये 100 के बाद से काउंटिंग शुरू होगी, 101 से टोटल 200 हो जाएगा। तो 1000 नोट तक आप सम कर सकते हैं इसमें लगातार। उसके बाद आ जाता है हमारा शॉर्ट मोड। शॉर्ट मोड क्या है, इसमें हम डिफरेंट डिनोमिनेशन के नोट छांट सकते हैं। जैसे कि 100 की गड्डी में अगर 20 का नोट मिला दिया जाए तो नॉर्मल मशीन नहीं पता करेगी क्योंकि नोट असली होगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको भी छांट सकते हैं शॉर्ट मोड में। देखिए अभी जैसे नकली नोट को छांट रही थी, वैसे शॉर्टिंग मोड में डिफरेंट डिनोमिनेशन के नोट भी छांट देगी। जैसे 20 का नोट आया, मशीन स्टॉप हो गई। इसको निकाल लेंगे, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक। ये हो गया हमारा शॉर्टिंग मोड। उसके बाद बैच आता है। बैच आपका 2 तरीके से बनता है। एक तो टोटल में जाके आप जैसे ही बैच प्रेस करेंगे तो वैल्यू पूछेगा कि कितनी वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू मशीन है तो डायरेक्ट बैच प्रेस करेंगे तो नोटों के अमाउंट के हिसाब से वैल्यू निकलेगी। तो जैसे अभी मेरे पास 10,000 है, मुझे 5,000 निकालने हैं, मैं 5000 प्रेस कर दूँगा। 5 और 0 0 0 3 0, 5000 काउंट करने के बाद मशीन रुक जाएगी। तो ये हमारा देखिए 5000 की वैल्यू के नोट निकल गए, मतलब 50 नोट आ गए आपके बाहर। अब हम ये नोट हटाएंगे तो अगले 5000 काउंट हो गए। टोटल 10,000 रुपये थे गड्डी में। तो ये आपके देखिए हो गए 5-5 हज़ार के 2 बैच बन गए।
और रही बात हमें पीसीस के हिसाब से बैच बनाना है कि हमारे को गड्डी बनानी होती है, 100 की नॉर्मल गड्डी बनती है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले काउंट मोड में आ जाना है। काउंट मोड क्या होता है, इसमें सिर्फ काउंटिंग करता है, डिटेक्शन नहीं होता। पीसीस में काउंट करेगा, ठीक है। तो काउंट मोड ज़्यादातर नकली नोट, जो गले फले नोट होते हैं उनको गिनने के लिए, जहाँ गिनने से मतलब होता है जैसे 10 की गड्डी हो गई पुरानी, ठीक है, 20 के पुराने नोट हो गए, तो वहाँ पीसीस में काउंट करते हैं, तो वहाँ डिटेक्शन बंद हो जाता है। तो इस मोड में आने के बाद आप जब बैच प्रेस करेंगे तो यहाँ 100 का बैच आ जाएगा। पहले अभी मिक्स पे हैं, हाँ मिक्स पे थे, तो यहाँ पे हमें काउंट पे आना है। काउंट पे आने के बाद हमें बैच प्रेस कर देना है, 100 का बैच आ जाएगा। अभी देखिए 200 नोट हैं, यहाँ पीसीस से मतलब है, वैल्यू नहीं बताएगा। 200 नोट डाल रहे हैं तो 100 काउंट होने के बाद मशीन स्टॉप हो जाएगी। जैसे 100 नोट पूरे हुए, मशीन स्टॉप हो गई। ये नोट हटाएंगे तो नेक्स्ट 100 आएंगे। और पीसीस के हिसाब से कम अमाउंट का पीसीस का बैच बनाना है, 25 का बनाना, 50 का बनाना, तो आप मैनुअली पुट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसमें से 60 नोट निकालने हैं, तो मैंने यहाँ 6 और 0 प्लस कर दिया, तो ये 60 नोट काउंट करने के बाद मशीन रुक जाएगी। ये हटाएंगे तो लास्ट में जो बचे हैं हमारे 40 वो आ जाएंगे। अगर ज़्यादा होते हैं तो 60 आते हैं, ठीक। ये हो गया आपका बैच हो गया। अब वो नए यूजर्स के लिए मैनुअल ऑप्शन भी मिल जाता है, जिनको नोट रखने में हिचकिचाहट होती है, ठीक है, टोटल पे ही आ जाते हैं। जैसे नोट हम रखते हैं तो लोग हिचकिचा जाते हैं, झटके से नोट डालते हैं तो नोट फंस जाते हैं, जाम हो जाता है, तो फिर मशीन में खोल के करना पड़ता है क्लियर, ठीक है। नॉर्मली क्या है, नोट रखने का तरीका होता है कि नोट इस तरीके से मुड़े हैं तो आप उल्टी दिशा में लगाना है, वो भी सीधा करके, जितना हो सके सीधा कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो नए यूजर्स हैं तो मैनुअल का यूज़ कर सकते हैं, जिनको नोट डालने में हिचकिचाहट होती है, तो नोट आराम से रख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। देन स्टार्ट की से प्रेस करेंगे तो काउंटिंग प्रेस होगी, शुरू होगी बारी बारी से, ठीक। देखिए आराम से नोट रख लेना, आगे वाले नोट आपके पहले इंसर्ट होने चाहिए, ठीक है। देन आप स्टार्ट कीजिए काउंटिंग करें। अगर आप रेगुलर यूजर हैं तो फास्ट काउंटिंग के लिए ऑटो मोड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑटो में आएंगे तो नोट रखते ही आपकी काउंटिंग शुरुआत हो जाएगी। और फिर भी गलती से कभी नोट फंस जाता है, 2 नोट इकट्ठा डाल देते हैं, कई बार रबड़ बैंड चला जाता है, तो आप इसको कुछ नहीं करेंगे, सीधे मशीन ऑफ करेंगे। मशीन को तुरंत पीछे से ऑफ कर दीजिए। जैसे ही मशीन में एक्स्ट्रा साउंड आने लगे अजीब सा, तो जैसे ही नोट फंस गया मान लीजिए बीच में, तो ये आपको कुछ नहीं करना है। मशीन ऑफ करने के बाद ये रोलर जिस डायरेक्शन में घुमाएंगे उस डायरेक्शन में नोट धीरे धीरे निकल जाएगा। और ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई तो आप सीधा सर्विस सेंटर में फ़ोन कीजिए, या फिर इसको थोड़ा सा खोल के, अगर रबड़ बैंड वगैरह तो आप निकाल सकते हैं, ठीक, क्लिप की हेल्प से। तो इस तरीके से फिर इसको ज़्यादा नहीं खोलना होता है, क्योंकि ये डिस्प्ले का अटैच होता हुआ है, तो ये आपका कुछ न जाए। उसके बाद वापस बैक पैक करके आप मशीन ऑन करके काउंटिंग शुरू कर सकते हैं। मशीन में आपको वॉइस फीचर भी मिलता है, और जो कि आप स्टार्ट की हेल्प से ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा चार्ज की पैड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप वीडियो पूरा क्लियरली समझ आ गया हो। मशीन खरीदने के लिए आप AKS ऑटोमेशन में कॉल या व्हाट्सअप करें इन नंबरों पे, ठीक। और चाहे तो हमारी साइट पे भी विजिट कर सकते हैं। दिल्ली NCR में आपको कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगी। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं AKS ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। जय हिंद, जय भारत।